डब्ल्यू अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले एक ऐसे मुगल एम्पायर की जिसको लेकर इंडिया में आज भी डिबेट कंट्रोवर्सी हो रही है, जिसका नाम है औरंगजेब। क्या औरंगजेब एक सख्त मुस्लिम शासक था जो हिंदुओं पर अत्याचार करता था, या ये एक प्रोग्रामेटिक रूलर अपनी सल्तनत को मजबूत बना रहा था? औरंगजेब का जन्म 1618 शाहजहां और मुमताज महल के घर में हुआ था। छोटी सी उम्र से ही उनकी लीडरशिप क्वालिटीज दिखती थी। 1657 में जब शाहजहां बीमार हुए तब उनके 4 बेटे दारा शिकोह, शुजा, मुराद और औरंगजेब, इन चारों भाइयों के बीच सिंहासन के लिए जंग शुरू हुआ। इस सिविल वार में औरंगजेब ने अपने चतुराइयों से अपने भाइयों को हरा दिया और 1657 में मुगल सम्राट बन गए। यानी कि सिंहासन के लिए अपने ही भाइयों में जंग शुरू हो गई। कहने का मतलब ये है कि जो अपने भाइयों के साथ जंग कर सकता है वो किससे नहीं कर सकता है। तो आजकल में भी देखा जाए तो पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए लोग क्या से क्या कर दे रहे हैं, तो इसमें हिंदू मुस्लिम करना ये एक बेवकूफ़ी है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि सही में ये कंट्रोवर्सी एकदम फालतू सा है और नफरत फैलाने वाला कंट्रोवर्सी है। औरंगजेब के पिता ने मुगल आर्किटेक्चर से बहुत ही खूबसूरत और मशहूर बिल्डिंग बनाए, जैसे ताजमहल, रेड फोर्ट, जमा मस्जिद एंड शाहजहां मस्क। ये टॉपिक सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी है। कई लोग कहते हैं कि औरंगजेब कठोर मुस्लिम शासक था जो हिंदू भाइयों पर अत्याचार करता था, लेकिन इतिहासकारों ने ये बताया कि ये पॉलिटिकल बेनिफिट यानी कि राजनीतिक और मजबूरियों के लिए किया गया। जिजिया टैक्स 1679 ये एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन अकबर ने इसे हटा दिया था, पर औरंगजेब ने वापस लगा दिया। ये सिर्फ नॉन मुस्लिम के लिए देना पड़ता था, लेकिन इसे हिंदू मुस्लिम रिलेशन खराब हो गया। औरंगजेब का शासन सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा सख्त भी था। औरंगजेब ने डेक्कन साउथ इंडिया में अपनी फौज भेजकर बीजापुर और गोलकुंडा जैसे सल्तनत को जीत लिया, पर मराठा राजा शिवाजी ने उसका बहुत टक्कर दिया। 49 साल तक रूल के बाद औरंगजेब की डेथ 1707 में अहमदनगर महाराष्ट्र में हुई। उनकी डेथ के बाद मुगल एम्पायर धीरे धीरे कमजोर हो गया और ब्रिटिश इंडिया में अपनी पकड़ बना ली। भारत की आज़ादी में हर कम्युनिटी का योगदान रहा, जिसमें मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स का इंपॉर्टेंस रोल प्ले किया। बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स और रेवोल्यूशनरी ने अपनी जानें गंवा दी। भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण मुस्लिम क्रांति और नेता 1857 की क्रांति की मुस्लिम सेनानी जैसे बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्लाह शाह, खान बहादुर खान रोहिल्ला, हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की, INC के नेता मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवाई, डॉक्टर जाकिर हुसैन, खान अब्दुल गफ्फार खान, सैयद मोहम्मद शरफुद्दीन कादरी, क्रांति आंदोलन के मुस्लिम योद्धा अशफाकुल्लाह खान, उबैदुल्लाह सिंधी, टीटू मीर, रसूल खान, सैयद रहमत अली, आज़ादी हिंद फौज के मुस्लिम कमांडर शाहनवाज खान, हबीबुर रहमान, कॉलोनेल शौकत अली मलिक, मोहम्मद जमन कियानी, खिलाफत मूवमेंट के मुस्लिम लीडर्स शौकत मोहम्मद अली, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी। ये तो कुछ नाम है, लेकिन हज़ारों मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स ने भारत की आज़ादी के लिए अपनी जान गंवा दी। सभी धर्मों का योगदान है। तो ऐसे हजारों फ्रीडम फाइटर्स अपने देश के लिए जाने गंवा दिए। तो ये नाम का बताना, लोगों को समझाना है कि ये नफरत करना बंद करे और ये हिंदू मुस्लिम करना बंद करे। सभी धर्मों के लोगों ने क्या किया है, अपने देश के लिए अपनी जानें गंवाई है। तो अगर इनके कहीं नाम छपे हो या प्रिंट हो तो उसको क्या करना, इरेज कर देना या फिर तोड़ देना या फिर हटा देना। कितनी शर्मनाक बात है। तो ऐसे फ्रीडम फाइटर्स का नाम हटाना, क्या ये सही है? नहीं है। ये तो एक नफरत फैलाने का, जिसको नॉलेज नहीं है, इतिहास पता नहीं होगा, वो चीज़ यही काम करेंगे। लोगों को क्या करेंगे, मतलब माइंड को कन्वर्ट करेंगे, ब्रेन वॉश करेंगे और नफरत वाली बातें करेंगे। तो हमें हिंदू मुस्लिम ये बातें नहीं करनी चाहिए। और कोई मुस्लिम नेम प्लेट हो या फिर कहीं फ्लैश बोर्ड पे कोई मुस्लिम सेनानी का नाम हो या फिर किसी का भी नाम हो, तो क्या नाम ले लेने से या फिर उसको हटा देने से आपको क्या मिल सकता है? क्या वो नाम हटा देंगे तो क्या वो ख़त्म हो जाएगा? आप हिस्ट्री को मिटा सकते हो? नहीं मिटा सकते हो। सभी मतलब धर्मों का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म मिल करके अपने देश को आज़ाद कराया है। सबका इसमें योगदान है। तो अगर ये कहेंगे कि एक कम्युनिटी का लोग देश को आज़ाद कराया तो ऐसा गलत है। सभी लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों ने हमारे देश को आज़ाद कराया। आज हम फ्री मतलब यहाँ पे दिख रहे हैं ना, तो इन्हीं की वजह से, इन सेनानियों फ्रीडम फाइटर्स की वजह से हम आज सेफ हैं और सही से अपने घरों में हैं और सही से फ्री, मतलब कहीं भी आसानी से जा सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन कोई देशों में आप देख लीजिए कैसे लोगों के ऊपर अत्याचार किए जाते हैं। लेकिन आप वही वाले जो दूसरे मुल्कों में किए जा रहे हैं ना, वो चीज़ आप उजागर करना चाह रहे हैं।
आप वैसे नफरत को फैलाना चाह रहे हैं। हमें सभी धर्मों को लेकर के चलना पड़ेगा। जिनको नॉलेज नहीं होती वही नफरती वाली बातें करते हैं। अगर किसी एक ने गलत किया तो सारे को गलत नहीं कर सकते। अगर औरंगजेब ने गलत किया तो आप मुस्लिम कम्युनिटी को गलत नहीं कह सकते हो, मुस्लिम को टारगेट नहीं कर सकते हो, नफरत नहीं फैला सकते हो। तो औरंगजेब के बहाने ये धर्म को टारगेट करना ये सही नहीं। हमें तो मिलजुल करके रहना चाहिए, सभी धर्मों को लेकर के रहना चाहिए। ये तो पॉलिटिकल बाइट्स होती है, लेकिन लोग कहाँ समझते हैं, जनता कहाँ समझ पाती है। तो जनता को ये समझना होगा कि ये पॉलिटिकल बाइट्स होती है, इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता है। कोरोना में कोई मस्जिद, मंदिर और चर्च काम नहीं आ रहा था। उस टाइम हॉस्पिटल, एजुकेशन एंड डॉक्टर्स काम आ रहे थे, लेकिन हम तो इतना जल्दी भूल जा रहे हैं। कोरोना में कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं हो रहा था। उस टाइम इंसानियत वाली काम हो रही थी। वहाँ पे हमें हॉस्पिटल चाहिए था, डॉक्टर्स चाहिए थे, मेडिसिन चाहिए थे। लोग उस टाइम कोई हिंदू, मुस्लिम, कोई नफरत वाली बयान नहीं होता था, केवल चाहिए था वैक्सीन, वैक्सीन, वैक्सीन। तो आखिर हम इतना जल्दी भूल क्यों जाते हैं? हमें तो सबको मिलजुल करके रहना चाहिए। उस टाइम केवल इंसानियत काम आ रहा था और लोग ये सोच रहे थे कि हमारी जानें बच जाए, हमारे फैमिली वाले की जानें बच जाए। उस टाइम कोई बाइट्स नहीं आ रहा था, लेकिन हम इतना जल्दी भूल जाते हैं। अगर किसी एक मुसलमान ने गलत कर दिया या फिर कोई हिंदू भाई गलत कर दिया तो सारे हिंदू भाई गलत नहीं हो सकते, सारे मुसलमान भाई गलत नहीं हो सकते। ये तो हमारी सोच वैसी बनी हुई है कि मतलब ये गलत किया तो पूरे धर्म को मतलब क्या करो, खराब कर दो या फिर उसको बदनाम कर दो। तो ऐसा नहीं है। अगर औरंगजेब के अंदर कोई कमियां हैं या फिर उसने गलतियां किया है तो उसकी कुछ अच्छाइयां भी होंगी, उसकी कुछ गलतियां भी होंगी। तो उसकी एक गलतियां से आप मुसलमान को टारगेट नहीं कर सकते हो, पूरे मुसलमान को, इंडियन मुस्लिम को आप टारगेट नहीं कर सकते हो। तो आपको तो जो ये चीज़ नफरत वाली बात करते हैं उनको तो ये तक पता नहीं होता है कि औरंगजेब क्या आज़ादी से पहले थे, शासन किए थे या फिर आज़ादी के बाद किए थे, ये भी पता नहीं होगा। और वो नफरत वाली बात करें, औरंगजेब ये है, बाबर वो है, अकबर ये है। तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिनको कुछ नॉलेज नहीं होता है, जिनको इतिहास का पता नहीं होता है, वही नफरत वाली बातें करते हैं। लेकिन हमें इन चीज़ों पे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। हमें तो सभी धर्मों को मिलजुल करके रहना चाहिए, अपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए, सभी को मिलजुल करके और देश को डेवलप करना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पुरानी बातों को ले करके उजागर करेंगे और किसी धर्म को टारगेट करेंगे। तो पहले की बातों को ले करके आज के मुसलमानों को टारगेट करना, उनको मतलब तकलीफ़ें पहुंचाना, उनको जलील करना, उनको तरह तरह की बातें करना, ये सही नहीं है। तो ये जो पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन होते हैं ना, वो चीज़ें नहीं करते। लेकिन कुछ पढ़े लिखे में भी ये क्या करते हैं, सब जान करके, लेकिन उनको कुछ राजनीतिक के लिए ये चीज़ें वो भी कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी मतलब लीडर्स, पक्ष और विपक्ष, सभी को क्या करना चाहिए, मिलजुल करके देश को चलाना चाहिए, ना कि नफरती बयान करके कोई फ़ायदा है नहीं। हमें तो सभी को लेकर के चलना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि मतलब हम सभी धर्म मिलजुल करके रहेंगे और ये एक तलाफ़ी वाली बात, जो पहले किसने क्या किया नहीं किया, वो चीज़ों को हटाएंगे और सभी धर्मों को ले करके चलेंगे तो अपना देश आगे बढ़ेगा। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे बाइट्स और नफरत से बचें और हम सभी धर्म मिलजुल करके रहें और देश को आगे बढ़ाएं। तो अगर वीडियो आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू एंड सैल्यूट यू।